पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के एक आम रूप में हम लोग गीता कहते हैं, उनके द्वितीय अध्याय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। शुरू में तो वही अर्जुन का शोक और विषाद है, उसके बाद से भगवान अपना दिव्य संदेश जो अर्जुन के माध्यम से उन्हें पूरे मानव जाति को देना था, उसकी शुरुआत होती है। और ऐसा देखा जाता है, अध्ययन करने से, चिंतन मनन करने से ऐसा महसूस होता है कि गीता के द्वितीय अध्याय में संपूर्ण दर्शन, हमारे भारत का जो 6 शास्त्र है जिसे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है, सांख्य से लेकर वेदांत तक, सबका थोड़ा थोड़ा नींव डाला गया है। और द्वितीय अध्याय के बाद से अन्य अध्यायों में विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। अर्जुन जब रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं शिथिल होकर, तो भगवान चिंता में पड़ जाते हैं। और अभी अर्जुन के मित्र के रूप में जैसा हितैषी मित्र का होना चाहिए, उस तरह से कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे पास ये कायरता कहां से आ गई इस विषम परिस्थिति में? परिस्थिति तो विषम है, दोनों तरफ से सेनाएं सजी हुई है और युद्ध के मध्य भाग में अर्जुन अवस्थित है। कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का, युद्ध करने का अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और तब अर्जुन शिथिल हो रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इसी विषम परिस्थिति में ये कायरता तुमको कहां से आ गई है? ये तो अत्यंत नीच लोगों का ये होता है ऐसा, और इसी लोक में तुम्हें भारी अपयश होगा इससे, और अगले लोक में कोई अच्छा लोक प्राप्त नहीं होगा तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति से। क्लेव्यं मास्म गमः पार्थ नैतत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परं तप। हे परम प्रतापी अर्जुन, हे परम प्रतापी पार्थ। अर्जुन को भगवान पार्थ भी कहते थे, क्योंकि अर्जुन की माता जो कुंती थी, उनके बचपन का नाम प्रथा था। और क्योंकि कृष्ण के पिताजी वसुदेव कुंती के बड़े भाई थे, और इसलिए उनका जो बचपन का नाम था कुंती का प्रथा, वसुदेव जी उनको प्रथा ही कहते थे। उसी से अभिप्रेत होकर भगवान कृष्ण प्रायः अर्जुन को प्रथा का पुत्र पार्थ कहते थे। इसलिए कहते, हे पार्थ, हे परम प्रतापी पार्थ, उठो, तुम्हें ये नपुंसकता कहां से आ गई? ये तो नपुंसक लोगों का काम है, युद्ध के बीच में अवस्थित होकर ये कहना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब फिर अर्जुन कहते, हे भगवान, आप कैसे बोल रहे हैं? कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे शत्रुसूदन, हे मधुसूदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा के योग्य है, उनके बाणों का जवाब मैं बाण से कैसे दे सकता हूं? फिर कहते, गुरुन् हत्वा हि अर्जुन जी कह रहे हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षन्ति लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जी भोगान रुधिर प्रतिग्धान। ये महान भाव गुरुजनों को की हत्या करके उनके रक्त से सने हुए भोग पदार्थों का भोग मैं कैसे कर सकूंगा युद्ध में विजय को प्राप्त? इसलिए ये तो बेकार है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो बड़ी संकट की स्थिति हो रही है। फिर अर्जुन
ये भी कहते हैं हम ये भी तो नहीं जानते हैं कि इस युद्ध में हमारा विजय होगा कि पराजय होगा। अगर विजय हुआ तब तो अलग बात, अगर पराजय हुआ, पराजय भी हो सकता है, तो हम राज्य हमें नहीं मिलेंगे। जैसा है दुर्योधन के पास सब कुछ वैसा ही रह जाएगा और हम राज्य से वंचित हो रह जाएंगे। तो चलो हम वही रह जाते हैं, हार मान लेते हैं, कम से कम उन लोगों पर प्रहार करने से तो बच जाएंगे। युद्ध उन लोगों पर प्रहार, तो अपने प्रियजनों पर, गुरुजनों पर, श्रेष्ठ जनों पर प्रहार करने की जो अपराध है वो तो अपराध से हम बच जाएंगे। और इस तरह से अर्जुन एकदम कंफ्यूज हो रहे हैं, विभ्रम में पड़ रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कार्पण्य दोषो हतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यं निश्चितं ब्रूहि तन्मे यस्यं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वीरता को कायरता का दोष लग गया है, मेरी वीरता कृपण हो रही है, कृपणता आ गई है मेरी वीरता में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण होता हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, कृपया वह मुझे कहिए, वह रास्ता मुझे दिखाइए। भगवान मुस्कुराते। अब देखिए, जब अर्जुन ये कहते, इसके पहले तो भगवान अर्जुन के प्रिय सखा, हितैषी सखा के रूप में अपना भूमिका कर रहे थे। अब जब अर्जुन ये कहते हैं मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान अपने भगवान के रूप में आ जाते हैं। और भगवान का तो प्रण है, जैसे श्री रामचरितमानस में राम जी कहे हैं, जब विभीषण जी आते हैं भगवान के शरण में, तो सुग्रीव कहते हैं उनको बंदी बना दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं ममपन शरणागत भय हारी, मेरे शरण में जो आ गया उसका भय मैं हर लूं। अब अर्जुन कर रहे हैं हे भगवान, मैं आपकी शरण हुआ, जो श्रेयस्कर है वह मुझे कहिए। तो अब भगवान अपने ज्ञान का पिटारा खोल दिया।